नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों ये हमारा PCB है, यानी कि ये PCB है लेकिन इसमें रिले लगती है और हम इसको किसी भी चीज़ से ऑपरेट करा सकते हैं। इसको आर्डिनो से भी ऑपरेट करा सकते हैं और चाहे तो आपका खुद का भी सर्किट बना सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस आर्डिनो यानी कि इस रिले सर्किट को समझेंगे किस तरीके से काम करता है। दोस्तों ये रिले है, सबसे पहले हम रिले लगाते हैं। यह रिले किसी भी 5 वोल्ट से ऑपरेट हो सकती है और ये जिसको ऑपरेट करती है वह 220 वोल्ट भी हो सकता है और 5 वोल्ट भी हो सकता है, यानी कि आप इसमें डायरेक्ट एसी को भी स्विचिंग करा सकते हैं। रिले सिर्फ स्विचिंग का ही काम करती है, यानी कि ऑन करती है या ऑफ करती है। यहाँ पे हमने रिले को यहाँ पे अटैच कर लिया है, पीछे इसकी सोल्डिंग कर लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाएंगे, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होता है वह 5 वोल्ट को यानी कि अच्छे एम्पियर से इस रिले को स्विचिंग करा सकता है। यानी कि हम आर्डिनो लगाते हैं तो आर्डिनो में 5 वोल्ट तो होते हैं, लेकिन वह इसको सफिशिएंट नहीं होते इसको ट्रिगर कराने के लिए। तो हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, जो ट्रांजिस्टर हमारे रिले को ऑन ऑफ करेगा और ट्रांजिस्टर को हम एक आर्डिनो से ऑन ऑफ करवाएंगे। तो एक के बाद एक दूसरे को ऑन ऑफ कराएंगे और जो रिले है वो 220 वोल्ट को ऑपरेट करेगा। ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर्डिनो के, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई जाने पे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता है। और उसके बाद में हम लगाएंगे एक डायोड जो हमारी सप्लाई को सेपरेट रखता है। बस इतने से ही कंपोनेंट हमें इसके अंदर लगाने हैं और आपका जो रिले बोर्ड है वो चालू हो जाएगा। कनेक्टिंग के लिए हम यहाँ पे कनेक्टर भी लगाएंगे, जहाँ से हम 220 वोल्ट को भी ऑपरेट करके दिखाएंगे और साथ में हम इसमें किस तरीके से अपना आर्डिनो कनेक्ट करते हैं वो भी हम दिखाएंगे। सबको बराबर सोल्डिंग कर लेनी है अच्छी तरीके से। और ट्रांजिस्टर का ध्यान रखना है कि बार ट्रांजिस्टर उल्टा लग जाता है तो उसको वापस निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 टांग होती है। और जो एक्स्ट्रा वायर है वो एक एक करके काट देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा वायर काटना जरूरी है, आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आर्डिनो की भी कोडिंग मैं आपको बताऊँगा काफ़ी ईजी तरीके से, क्योंकि आप आर्डिनो को भी यानी कि उसके अंदर कोड राइट कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा और काफ़ी आसान है। अब यदि आपको सी लैंग्वेज या कोडिंग नहीं आती है तो आप चैट जीपीटी से बोल दीजिए, वो आपको कोड बना के दे देगा। आपको जिस तरीके का भी कोड चाहिए होता है वो आपको तुरंत बना के दे देगा। और अपने आर्डिनो में आप मोबाइल से भी इंसर्ट कर सकते हैं ओटीजी केबल के द्वारा, जिसमें यूएसबी पोर्ट लगा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए हमने एक यानी कि जैक लगा लिया है 3 पिन का। यहाँ पे हमारा जो रिले बोर्ड है वो यहाँ पे 3 पिन से ही ऑपरेट हो जाता है, यानी 220 वोल्ट को भी ऑपरेट कर सकता है। यहाँ पे हमने यानी कि 5 वोल्ट दे दिया है और यहाँ पे ये ट्रिगर की पिन लगा दी है, यानी कि हमारे ट्रांजिस्टर को ट्रिगर देंगे उसके लिए हरी वाली वायर लगा दी है। और यहाँ पे हमने एक जो सिंपल वाला जो हमारे आर्डिनो में कोड चलता है ब्लिंकिंग का, वो इसमें ब्लिंक करके देखेंगे। ये देखिए दोस्तों अच्छी तरीके से ब्लिंक कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम इसके अंदर आगे का कोड डालेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ से हम अब आर्डिनो के द्वारा किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से उसको ऑपरेट करा सकते हैं, स्विचिंग करा सकते हैं टाइमिंग के द्वारा भी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट जरूर करिएगा और इसका नेक्स्ट जो भाग आएगा उसको जरूर देखिएगा।